हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 10 जनवरी, टाइम हो रहा है 4:07। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। और अगर मैं इस रेंज की बात करूँ तो दोस्तों इस रेंज का जो सपोर्ट है वो आप देख रहे हैं 90,390 पर, और वही रेजिस्टेंस है 90,802 पर। ठीक है। एंड देन ये जो अभी इस टाइम मार्केट में जो आप ये कैंडल्स देख रहे हैं ये जस्ट अपने रेजिस्टेंस पर ही ट्रैवल कर रहे हैं। और जस्ट आपको पता है कि भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। तो आप मान के चलिए कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ दोनों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आपको एक सेलिंग प्रेशर की वजह से आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो चलिए आइए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ठीक है। इस कंसोलिडेशन के अंदर आपको एक ये वाली एक रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिल रही है। ये रिजेक्शन कैंडल हुई क्यों है? क्योंकि भाई जस्ट जब भी आपको बायर्स देखने को मिलेंगे कि भाई आपको यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर को ले जाया जाए, तो वहीं आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी सेलिंग प्रेशर की वजह से आपको कुछ इस तरह की रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमारा देखो सिंपल सा है कि भाई मुझे यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए, इसका ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, तभी इसके बाद हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। देखो जब यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फिर आपको यहाँ पर एसएल भी आपको लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ब्रेकआउट हो जाने के बावजूद भी यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल आपको मार्केट देखने को मिलता है। ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए, मार्केट को अपने आप को रिटेस्ट करने दीजिए, फिर उसके बाद कोई एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिलता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक सेल की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें, और एसएल हमें यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो प्रीवियस कैंडल पे ही हमारे यहाँ पर एसएल रहने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर सेल की तरफ ही मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों करा है। दरअसल मैं आपसे कह रहा था कि भाई मुझे यहाँ पर बाइंग की तरफ ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। तो देखो सबसे पहली बात कि आप ये जो कैंडल देख रहे हो ये कैंडल शो ऑफ करते हैं कि भाई यहाँ पे हमें बाइंग की तरफ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब भी मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं कंफर्म करता हूँ कि भाई कैंडल अपने आप को रीटेस्ट कर ले और उसके बाद अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दे दे। ठीक है। लेकिन ऐसा आपको देखने में लगता है कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो एक बहुत बड़ी एक मारीबुजू कैंडल देख रहे हैं, एक रिजेक्शन कैंडल देख रहे हैं, ये इस रिजेक्शन कैंडल से भाई पूरी तरीके से आपको दिखता है कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। ठीक है। तो बस जैसे ही ये कैंडल कंफर्म हुई तो वैसे ही मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। ठीक है। एंड देन अभी ये जो ट्रेड चल रहा है बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है। ठीक है। एंड देन इसमें सबसे बड़ी देखो प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर ये जो कैंडल्स का जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, 4 5 6 कैंडल जो भी है। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एक माइनर सा आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। वेल खैस और कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक माइनर सा सपोर्ट है। और अभी जस्ट इस कैंडल की शुरुआत ही है, और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर अपना जो एसएल है वो कम से कम रख सके, और अगर यहाँ पर हमें न्यूट्रल करने की अगर जगह मिलेगी तो मैं अपनी इस पोजीशन को न्यूट्रल भी करना चाहूँगा। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, कुछ खास बताने लायक है नहीं, तो आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा नज़दीक है और कैंडल में कुछ भी आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, जो कि भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ठीक है। जब भी आपको कैंडल में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिले तो आप वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर कभी भी आपको एक तेज स्पाइक देखने को मिल सकती है और आपका एसएल जस्ट हिट हो सकता है। ठीक है। आप जस्ट देखेंगे भाई कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है। जो कि अब बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं है, और अगर आप ट्रेड देखेंगे तो ट्रेड बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है, जस्ट $1 भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ भी खास मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराने वाली यहाँ पर बात है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि भाई यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल जाए, ठीक है। तो देखो अब कैंडल की क्लोजिंग जस्ट होने वाली है, 25 सेकंड के आसपास है, ठीक है, 23 सेकंड है, तो यहाँ पर तो क्लोजिंग होने वाली है, जस्ट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर शुरू होने वाली है। मैं यहाँ पर अभी एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मे बी यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट रखने का एक मौका मिल जाए मुझे यहाँ पर, तो मैं इस ट्रेड को अभी होल्ड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए $133 भी एक तरह से न्यूट्रल ट्रेड ही है। तो जस्ट अभी नेक्स्ट कैंडल शुरू होने वाली है, तो मैं इस ट्रेड को नेक्स्ट कैंडल के लिए भी मैं होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। और मे भी शायद यहाँ पर मेरा जो एसएल हिट हो वो करीबन $100 के आसपास, $133 हो सकता है। तो आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको बाद में एंटरटेन करता हूँ। तो जस्ट जो मैं आपको कह रहा था कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो सकता है, तो मैंने अपना मिनिमम मैंने यहाँ पर एसएल रखा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मेरा एसएल हिट हो चुका है। और अगर आपको अभी ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ पर बाइंग की तरफ आप बहुत खूबसूरत एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आज के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।